जैसे भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही हमारे शरीर में बैठे हुए आत्मा को परमात्मा के चरित्रों के सुनने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान की कथाओं को सुनकर के जो अघा जाते हैं, मानो उन्होंने उस कथा का सार नहीं जाना, उसका रस उनको प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की कथा के सुनने के रसिया कौन है? रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, कथाओं को सुनकर के तृप्त हो जाते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने कथा का रस नहीं जाना, सार नहीं जाना। इसलिए जब जहां समय मिले उस समय को गंवाना नहीं चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के शुभारंभ में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। भगवान सुखदेव किस तरह से हमारे लिए और हमारे मुख्य श्रोता जो कथा के हैं परीक्षित जी महाराज, उनको कथा सुनाने के लिए किस तरह से धरातल पर आए। तो मैंने कल भी बताया था कि देखो संस्कार तो गर्भ से प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कि आने का किस तरह से कारण बना, वह भी कथाओं के माध्यम से ही आए। एक समय देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कौन? देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव प्रभु की आराधना में बैठे हुए हैं। जाकर के नारद जी पार्वती जी को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और शीघ्रता से वापस होने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज आप जल्दी ही आए थे और जल्दी से लौट करके जा रहे हैं, अरे थोड़ा रुकिए, भोजन करिए, जलपान करिए। अब नारद जी जब एकांत का समय पाते हैं, उन्होंने विचार किया कि आज भोलेनाथ तो समाधि लगाए बैठे हैं और देवी पार्वती जी फुर्सत में हैं, उनके लिए ऐसा कोई मंत्र फूंक जाऊं जिससे इन दोनों की अनबनी हो जाए। तो कुछ लोग घर में झगड़ा कराने में बड़ा चतुर होते हैं, झूठ मूठ की बात कोई ना कोई कान में फूंक देते हैं। अब यहाँ भी कोई यदि बैठा हो और एक दूसरे के पास में यदि कान में झूठा ही मुंह लगा दे तो अपन सब लोग देखेंगे, अरे इन दोनों की ना मालूम क्या सलाह हो रही है। और कुछ भी ना कहा हो तो शंका हो जाती है ना। पार्वती जी जब नारद जी का स्वागत करती हैं, जलपान कराती हैं,
वार्तालाप हो रही। नारद जी कहने लगे मैं तो जल्दी से जा रहा हूं, अभी आपके दर्शन करने को आया था। पार्वती जी ने कहा नहीं, भोजन करिए, विश्राम कीजिए। नारद जी बोले इतना समय तो है नहीं। क्यों? इस संसार में सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। संसार बड़ा स्वार्थी है, कपटी है, सत्य बात तो कोई बताता भी नहीं है। मैया पार्वती जी ने कहा देखो नारद जी, ये तो संसार की बातें हैं, यहाँ तो भगवान की कृपा से सब आनंद ही आनंद है। मेरे पतिदेव हरि का भजन कर रहे हैं, मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। यहाँ तो कोई स्वार्थ की बात है नहीं, कोई मतभेद है नहीं। नारद जी ने कहा यहाँ भी बड़ा स्वार्थ है, ये तुम्हारे पतिदेव ये का कोई कुछ कम कपटी है, ये भी बड़े कपटी है। बोले ऐसा ना कहो, हमारे पतिदेव तो कोई कपट नहीं करते, कोई बात मुझसे छिपाते नहीं है। यदि समाधि लगाए बैठे हैं, वहां भगवान का दर्शन हो जाता तो वह भी बता देते हैं कि आज देवी भगवान का दर्शन हुआ था। और यहां तक जो भगवान का मंत्र है महामंत्र, वह महामंत्र भी मुझे उन्होंने प्रदान कर दिया है। नारद जी ने कहा आपको सब कुछ बता देते हैं। बोले हाँ, तो यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो माला पड़ी हुई है, उस माला में किसके सिर लगे हुए हैं? तुम्हारे पतिदेव मुंडमाल पहनते हैं, उस मुंडमाला में किसके सिर लगे ये बताया कि नहीं? पार्वती जी ने कहा नारद जी से ये तो नहीं बताया। तो अब आप कहती हो हमारे पतिदेव तो निष्कपट हैं, कोई छिपाव नहीं करते हैं। नारद जी इतना कह करके वहां से चले गए। मैया पार्वती जी को अपने पति के प्रति भेदभाव हो गया कि देखो नारद जी तो बिल्कुल सही की सही बात बोल करके गए हैं, इतना जीवन मेरा उनके साथ में रहते हो गया, कभी ये बात नहीं बताई कि जो मुंडमाल पहनते उसमें किसके सिर लगे। इसलिए नाराज हो गए, नाराज होकर के कोप भवन में चले गए। भगवान शिव जब आए, उन्होंने देखा कि अब भोजन का समय हो गया। अपन जब अपने संध्या बंदन से भजन से निवृत्त हो जाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, भोजन पाते हैं। शिव जी ने देखा कि भोजन का समय हो गया है तो भोजन भंडार बन गया होगा। देवी ने अभी तक आवाज नहीं लगाई कि प्रभु को भोग लगा दो। आप स्वयं ही चल करके देखते हैं, देखा तो रसोई घर तो खाली पड़ा हुआ था। गणों के द्वारा सूचना मिली कि मैया नाराज हो गई हैं, कोप भवन में चली गई। शिव जी जाकर के पार्वती जी से कहते हैं